आज कुछ जानकारी हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। यदि इन स्टेप को आप फॉलो करते हैं तो आपको बिजनेस ग्रोथ करेगा। आप अपने लक्ष्य को बहुत ही कम समय में प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन आपको इन स्टेप को फॉलो करने पड़ेंगे। आइए चर्चा करते हैं उस पर। आप कुछ ऐसे कार्य न करें जिससे आपके बिजनेस के ग्रोथ में दिक्कतें आए, परेशानियां आए, तो उन्हीं विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपने अपलाइन को शर्मिंदगी की स्थिति में कभी न डालें। आप प्रमोशन सिस्टम का कर रहे हैं या कंपनी का कर रहे हैं तो कुछ ऐसा न बताएं लोगों को जो आपका अपलाइन नहीं बताया है। कुछ अपने तरफ से उसमें से ऐड न करें। कुछ गलत मैसेज फॉरवर्ड न करें कि जिससे कभी आपके अपलाइन के सामने एक कंडीशन न आए कि हमने अपने डाउनलाइन को ये बातें नहीं बताई, इसके बाद भी डाउनलाइन बिजनेस निकालने के चक्कर में कुछ अपनी तरफ से उसमें ऐड करके बातें बताया, तो वह कंडीशन कभी नहीं आनी चाहिए। दूसरे टॉपिक्स पे आते हैं। जब भी आपका अपलाइन आपके टीम से बात कर रहा है तो बीच में आप कभी न बोलें, कभी न टोकें। वो आपके टीम से बात कर रहा है, आपके बिजनेस बढ़ाने के विषय में बात कर रहा है, उसको प्रमोशन कर रहा है, मोटिवेशन कर रहा है, या जो भी बात कर रहा है, आप बीच में इंटरफियर न करें। आते हैं अगले पे। कभी भी आप प्लान को फ़ोन पे प्रेजेंटेशन न दें। कोशिश करें पीडीएफ के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से प्लान के विषय में पूरी जानकारी ले आओ। पूरी जानकारी शेयर करने के बाद आप प्लान पे मुख्य मुख्य बातों को बताएं। अगले स्टेज पे चलते हैं। किसी का भी अकाउंट ओपन उधारी में न करें। उधार में यदि किसी का अकाउंट ओपन करते हैं तो वो बंदा कभी कार्य नहीं करता, क्योंकि फ्री में अगर किसी को कोई भी चीज़ दान दी जाए तो उसकी वैल्यू वो नहीं समझता कभी। यदि वो पैसा लगाता है तो उसकी वैल्यू समझता है, उसको समझ में आता है कि पैसा हमने लगाया है। वो कोशिश करना स्टार्ट करता है कि जो भी पैसा हमने लगाया है वो पैसा निकालने की कोशिश करता है अपने प्रिंसिपल अमाउंट को। तो किसी का कभी भी उधारी में अकाउंट ओपन न करें, या किसी को दबाव देकर, बहका कर, गिड़गिड़ा कर कभी न अकाउंट ओपन करें। क्योंकि हम किसी को एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म पकड़ाने जा रहे हैं, उसको 100 रुपया भिखारी की तरह देने नहीं जा रहे हैं, उसको 100 रुपया कमाने का मार्ग बताने जा रहे हैं, उसको सपने को पूरा करने का मार्ग बताने जा रहे हैं, एक अनलिमिटेड इनकम का प्लेटफार्म पकड़ाने जा रहे हैं। तो कभी भी गिड़गिड़ा कर या बहका कर किसी का भी अकाउंट ओपन न करें। क्रॉस लाइन कभी न उत्पन्न करें। किसी की टीम यदि लगी हुई है तो उस बंदे को अपनी तरफ लालच देकर या किसी भी प्रकार से बुलाने की कोशिश न करें। यदि परलवाइन में अकाउंट किसी भी टीम लगा है तो उस बंदे को मोटिवेट करें कि आपका अकाउंट जहाँ पर भी लगा है, सही जगहों पे लगा है, आप उन जगह पे काम करिए। यदि आपको प्रॉब्लम होती है तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। उसको कभी ये मत कहिए कि आप हमारे यहाँ आके अपना अकाउंट ओपन करिए, हम आपको यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, उस अकाउंट को यहीं पे आप छोड़ दीजिए। इस तरीके से उसके मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ आ जाएंगी। वो जो प्लानिंग किया रहेगा वो कभी भी प्लानिंग सफल नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से कभी भी स्थिति न उत्पन्न होने दें। किसी भी टीम के साथ ऐसा क्रॉस उत्पन्न न करें। कोशिश करें कि आप एक ही अकाउंट पे कार्य करें, स्वयं के अधिक अकाउंट ओपन न करें। क्योंकि यदि आप अधिक अकाउंट ओपन करते हैं तो मैक्सिमम जो भी आपकी इनकम होगी वो इनकम आपकी अकाउंट अपग्रेडिंग में ही चली जाएगी। और यह अपग्रेडिंग की प्रक्रिया जब तक आप रूबी नहीं हो जाते हैं, यह प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है आपकी। तो कोशिश करें कि आप ही एक ही अकाउंट या कम से कम अकाउंट पे वर्क करें। नए अकाउंट अपने डायरेक्ट रेफरल से करें, किसी के नीचे कभी न डालें। आपके जो भी रिलेशंस हैं, फ्रेंड्स हैं, नए यूजर मिल रहे हैं,
वो सारे का अकाउंट आप अपने डायरेक्ट में ही रिफर के माध्यम से करें। आप किसी को अन्य को रिफ़र न करें, बाईपास न करें। अपने टीम में लेवल अपडेट करने से कभी न रोकें। आप एक कभी स्थिति उत्पन्न न करें कि यदि इसकी अपग्रेडिंग से आपके अपलाइन को जाता है पैसा, आपको नहीं आ रहा है, तो उसको रोकें न कभी। आप उसको प्रोत्साहित करें तो अपने उच्चतम रैंक पे को प्राप्त करें। बहुत सारे लीडर देखने को मिलता है कि उनको अपग्रेडिंग का पैसा आता है तो उसको कोशिश करके करवाते हैं। यदि उनके ऊपर जाता है तो उसको कभी नहीं प्रोत्साहित करते कि आप अपनी अपग्रेडिंग करिए। तो अगर ये कंडीशन आती है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न न करें, अन्यथा वो अपना खुद का व्यवसाय नुकसान करेंगे। उस बंदे के मन के अंदर में निगेटिव बातें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। उसी कंडीशन में कभी भी इन्वेस्टमेंट करके अपना लेवल अपग्रेड न करें, क्योंकि पर्लवाइन इंटरनेशनल आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है सिस्टम ने। केवल 22 से 50 रुपया में $30 के माध्यम से आप 14 से 19 करोड़ रुपया के ग्लोबल ऑटो पूल में आप चले जाते हैं। तो सिस्टम आपको कभी ये नहीं कहता कि आप इन्वेस्टमेंट करिए यहाँ पे लेवल अपग्रेड करने के लिए। आप अपना लेवल अपग्रेड अपनी टीम के माध्यम से, क्राउड फंडिंग के माध्यम से, यहाँ से एक अच्छी अर्निंग करके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपने लेवल को अपग्रेड करिए। कभी भी ऑटो पूल को आधार बनाकर कार्य कभी न करें। आप ऑटो पूल को बेस बनाकर कभी भी कार्य न करें। आपको 90% इनकम एक्टिव इनकम के माध्यम से मिल रही है, मात्र आपकी 10% जो इनकम है वह ग्लोबल ऑटो पूल के माध्यम से मिल रही है। वह भी वर्ल्ड का पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है, पिछले 4 साल से अधिक समय से हमको आपको ग्लोबल ऑटो पूल, वो भी 7 प्रकार का ग्लोबल ऑटो पूल हमको आपको दे रही है। तो उसको कभी बेस न माने, उसको कभी आधार न माने। वो एक गिफ्ट पैकेज की तरह सिस्टम की ईमानदारी है जो हमको आपको कंटिन्यूअस 4 वर्ष दे रही है। और हम उम्मीद करते हैं और विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में सिस्टम पहले पाओ के फार्मूले पे ये इनकम देती रहेगी। यदि आपको अपने सपने को कम समय में पूरा करना है तो आप एक्टिव इनकम पे फोकस करिए। एक्टिव इनकम में आपकी रेफरल इनकम है, फास्ट ट्रैक इनकम है, टीम परफॉर्मेंस इनकम है। इसी प्रकार प्लान बी में भी आपकी टीम परफॉर्मेंस इनकम है। तो इस प्रकार से सिस्टम आपको एक्टिव इनकम माइक्रो सेकेंड में आपको दे रही है। वो भी उसको विड्रॉल करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आप आरडीए गाइडलाइन को फॉलो करते हुए बैंक विड्रॉल भी ले सकते हैं। आप नई ज्वाइनिंग लेवल अपग्रेडिंग के माध्यम से आप डीपी को आप यहाँ पे कैश कर सकते हैं। आप ई कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से इसको यूज कर सकते हैं। तो सिस्टम इतनी प्रकार की आपको व्यवस्था दी है, तो आप ऑटो पूल के माध्यम से आधार बनाकर कार्य न करें, क्योंकि ऑटो पूल का कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है कि 3 महीने में आएगा, 1 साल में आएगा, ये कोई नहीं बता सकता। और रोबोटिक सॉफ्टवेयर है, उस समय आने पे हमको आपको प्राप्त होता रहा है और आगे आने वाले समय में होता रहेगा। आप एक्टिव इनकम पे कार्य करिए, जो हमको आपको तुरंत प्राप्त होता है। हमारी आपकी समस्याओं का समाधान एक्टिव इनकम के द्वारा ही हो सकता है। पैसिव इनकम हमको आपको गिफ्ट पैकेज के रूप में है। सिस्टम के बारे में कोई भी अपने तरफ से कमेंटमेंट न करें। आज के समय में देखने को आ रहा है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे हमारे नेटवर्कर भाई, पर्लवाइन के लीडर व्यूज़ लाइक बढ़ाने के लिए इस प्रकार के अपने तरफ से मैसेज बना के लोगों को दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। इस प्रकार की हरकत न करें। सिस्टम जो नोटिफिकेशन देता है उसको ही फॉलो करें आप। सिस्टम अभी तक जो भी नोटिफिकेशन दिया है या जो भी अपग्रेडिंग के माध्यम से हमको आपको नई इनकम देखने को मिल रही है और उसका लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, कंटिन्यू ले भी रहे हैं। तो सिस्टम जो भी कमिटमेंट आप तक किया है वो सिस्टम हमेशा खरा उतरी है। तो उस पर अपनी तरफ से कोई भी कमिटमेंट न करें। यदि आप कहीं भी मीटिंग या सेमिनार रखते हैं, यदि आप टिकट की व्यवस्था वहाँ पे बनाए हुए हैं, तो किसी को कभी भी उधारी टिकट न दें। यदि आपके सेमिनार में या ट्रेनिंग के प्रोग्राम में या मोटिवेशनल प्रोग्राम करा रहे हैं किसी भी हॉल में, तो वहाँ पे यदि आप टिकट लगाए हैं, यदि आप किसी को फ्री में टिकट देते हैं या उधारी देते हैं, तो वह उसकी कद्र नहीं करेगा साथियों। यदि वो अपने जेब से, पॉकेट से पैसा लगाएगा तो वो उस घंटे की, उस समय की कीमत को समझेगा
कि हम 2 घंटे के लिए 200 रुपया लगा के आए हैं, 100 रुपये घंटे के हिसाब से हमारा यहाँ खर्च हो रहा है, तो हमको यहाँ सीखने आए हैं, इस प्लेटफार्म पे देखने आए हैं कि 200 रुपया हमने 2 घंटे का दिया, तो 2 से हम यहाँ क्या प्राप्त कर सकते हैं। तब उसके अंदर एक जुनून आएगा और सीखेगा, ज़रूर सीखेगा। या तो फ्री में पाया रहेगा टिकट तो कभी सीखने की कोशिश नहीं करेगा। जिस प्रकार एक तितली अपने माँ से निकलती है, कोशिश करती है, पंख फड़फड़ाती है, वहाँ लार इकट्ठा होता है, तब जाके निकलती है, उसके बाद उड़ जाती है। यदि उसकी कोशिश को ही ख़त्म कर दिया जाएगा, बिल को ही बड़ी कर दी जाए, तो कभी उड़ नहीं पाएगी, उसके साथ अन्याय होगा। तो कोशिश करना कभी न छोड़े साथियों। मोबाइल फ़ोन पर यदि किसी को भी अन्य को फ़ोन ट्रांसफ़र न करें, उसको संभालने की कला विकसित करें। क्योंकि फ़ोन पे बहुत प्रकार के हमारे आपके साथी आते हैं, बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, निगेटिव क्वेश्चंस भी आते हैं, पॉजिटिव क्वेश्चंस भी आते हैं। हर प्रकार के लोग मार्केट में हैं, अपने संगठन में हैं, ग्रुप में हैं, टीम में हैं। तो जिस प्रकार के क्वेश्चन हैं उसी प्रकार उनको उत्तर भी दीजिए, उनको सेटिस्फाई करिए, उनका बिजनेस प्रमोशन करवाइए। कभी भी कोई भी मीटिंग हो, सेमिनार हो, काउंसलिंग हो, प्रमोशन हो, इसको कभी भी बाईपास करने की कोशिश मत करिए। आप स्वयं इसको ज्वाइन करिए, लोगों को ज्वाइन कराइए, लेकिन कभी भी लाइफ में इसको बाईपास मत करिए। क्योंकि यह एजुकेशन का प्लेटफार्म है। एजुकेशन जब तक आपकी अंतिम सांस रहेगी, एजुकेशन की प्रक्रिया बराबर निरंतर चलती रहेगी। क्योंकि सीखने के साथ सिस्टम बहुत बड़ी इनकम हमको आपको दे रहा है, तो सीखना छोड़ देंगे, इनकम आनी कम हो जाएगी। सीखने के साथ साथ इनकम भी मिल रही है, सम्मान भी मिल रहा है, नए नए दोस्त मिल रहे हैं, नए नए एक्सपीरियंस, हर जगह से लोगों का एक्सपीरियंस मिल रहा है यहाँ पे। यदि आप डीपी का लेन देन करते हैं तो अपने एक्टिव, इफेक्टिव या ग्रोइंग अप्लायंस से ही करें। बाहर से कभी भी डीपी का लेन देन न करें, अपने को सुरक्षित रखें। क्योंकि आप अपने अप्लायंस से या डीपी का लेन देन करते हैं, ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप अपने अप्लायंस से सपोर्ट की अपेक्षा रख सकते हैं। अननोन पर्सन से कभी भी कोशिश न करें कि डीपी का लेन देन करें। जिस पर्सन को जानते हैं, जिसके ऊपर आपका विश्वास है, वह पर्सन हो या अपलाइन हो, उसके माध्यम से ही डीपी का लेन देन करें। पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड कभी भी किसी को भी न दें। अभी काफ़ी समय से दिखने में आ रहा है कि लोग एक दूसरे के वैलेट से डीपी की चोरी कर रहे हैं। क्योंकि ज्वाइनिंग के समय ही लॉगिन पासवर्ड, ट्रांजैक्शन पासवर्ड वो बना लिए थे, एंट्री कर लिए थे। हमारे बहुत से साथी जो एंड्रॉयड मोबाइल को इस्तेमाल नहीं करते हैं, कोरल ओनिक्स करके अपने अकाउंट को छोड़ दिए थे। उनके अकाउंट को सिस्टम ने 2 राउंड 3 राउंड इंस्टॉलमेंट सबको दिया ऑटो पुल। कुछ ऐसे लोग हैं जो डिस्टर्बेंस एलिमेंट है, जो हमारे साथियों को डिस्टर्ब करते हैं, उनके वैलेट के साथ छेड़खानी किए, चोरी किए। लेकिन सिस्टम ने पासबुक एक ऐसा ऑप्शन हमारे आपके सामने दिया है, इतनी बड़ी सिक्योरिटी दी है, उसके माध्यम से पता चल जाता है कि कौन सा यूजर हमारे वैलेट के साथ छेड़खानी किया है। तो आप कभी भी पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड किसी के साथ शेयर न करें। लेन देन हमेशा साफ़ सुथरा रखें, क्लीन रखें। कभी भी उधारी न करें। कोई भी डीपी का लेन देन कर रहे हैं आप, तो न किसी को उधार दें, न किसी से उधार लेने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, आपका रिलेशन ख़राब होगा। क्योंकि पैसे के लेन देन में हमेशा रिलेशन ख़राब होता है। क्योंकि आपकी जो लायबिलिटी, जो जिम्मेदारियां यहाँ बनती हैं, कोई भी यूजर यदि आपके अकाउंट में या आपके माध्यम से एक्सचेंजर के अकाउंट में पैसे का पेमेंट करता है, तुरंत उसको जो भी डीपी आपके पास अवेलेबल है, जो भी डीपी उसका बनता है, उसको तुरंत ट्रांसफ़र करिए। मीटिंग के दौरान कभी भी नशीली पदार्थ का सेवन न करें, न मदिरा का सेवन करें या अन्य किसी भी प्रकार का सेवन न करें और न अपनी टीम को करने दें। सिस्टम के विरुद्ध कोई भी अनैतिक कार्य कभी भी न करें। सिस्टम के साथ चलें,
सिस्टम के नियमों को फॉलो करें। सिस्टम के साथ कोई भी अनैतिक बातें अपनी टीम में या दूसरे के टीम में अभद्र बातें न फैलाएं, जिससे गलत मैसेज जाए। उन्हें कभी भी न सुने जो आपके सपनों को चुरा लें। जो आप सपना लेके आए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, आपके पास अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा बंगला होना चाहिए, विदेश की यात्राएं होनी चाहिए, नए नए दोस्त बनने चाहिए, आपके पास अनलिमिटेड इनकम होनी चाहिए, अनलिमिटेड टाइम होना चाहिए। ये जो सपने आप लेके आए हैं, इन सपनों का विरोध जो करे, आप उनकी कभी भी बातों को न सुने। यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आज PISSG ग्रुप के माध्यम से आप 100% आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। तो साथियों, जय हिंद, जय पल्लवाइन, जय पल्लवाइन।